ये बाटा है। Yes, ma'am. The Bata Red Label Collection. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमनपाल और स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने एक नए वीडियो में। बिजनेस तो सब लोग करना चाहते हैं, बट बिजनेस में दो तरीके के इंसान होते हैं। पहले वो जो बिजनेस शुरू तो करते हैं, बट कुछ टाइम बाद उस बिजनेस में फेल हो जाते हैं और उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि बिजनेस आखिर करना कैसे है, बिजनेस के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती। और दूसरे वो लोग होते हैं जो बिजनेस शुरू करते हैं और टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसी ही मैं आज आपको 5 स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करके सक्सेस को पा सकते हैं। एक ऐसी ही कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा जिस कंपनी ने वो ऐसी 5 स्ट्रेटेजी अपनाई और आज वो बहुत ही पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल कंपनी में गिनी जाती हैं, जिस कंपनी का नाम है बाटा। जी हाँ दोस्तों, बाटा को आज कौन नहीं जानता। बाटा के चप्पल और जूते आज हर एक घर में आपको देखने को मिल जाएंगे। कहते हैं ना, जैसे स्टील में टाटा वैसे जूतों में बाटा। ये बिल्कुल भी सत्य कथन कहा गया है। तो आइए शुरू करते हैं और ऐसी मैं आपको 5 स्ट्रेटेजी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो बाटा कंपनी से सबसे पहली सीखने वाली बात है सिंगल ट्रेड। सन 1894 में ऑस्ट्रिया हंगरी देश में रहने वाले टॉमस बाटा अपने एक भाई और अपनी बहन के साथ कंपनी की शुरुआत करते हैं अपने घर से। टॉमस बाटा ने अपने घर पे ही जूते बनाने का काम शुरू किया। हालांकि ये काम उनके लिए कोई नया नहीं था, क्योंकि उनके पूर्वज मोची का ही काम करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सीखने वाली बात है सिंगल ट्रेड। आप अपने घर से ही स्टार्ट करिए, चाहे कोई भी बिजनेस हो। दूसरी चीज़ उनसे ये सीखने की बात है नेवर मिस अपॉर्चुनिटी। हालांकि उनके पूर्वज मोची का काम करते थे, परंतु उनके पूर्वजों ने जोखिम नहीं लिया कि इससे अपने घर से ही एक बड़ा बिजनेस बनाया जाए, और इस जोखिम को लिया टॉमस बाटा ने। उसको एक कंपनी के रूप में बनाने का कार्य शुरू किया। वो कहते हैं ना, अवसर अक्सर मुश्किलों का सामना करके ही आती है। तो ठीक इसी प्रकार टॉमस बाटा के साथ भी तमाम मुश्किलें थीं अपनी कंपनी को खड़े करने के लिए, बट उन्होंने जोखिम लिया और कंपनी खड़ी कर दी। जब कंपनी की शुरुआत हुई तो उसके अगले ही साल टॉमस बाटा को पैसों की कमी होने लगी और उनके ऊपर कर्ज भी बढ़ने लगा। जब उनके ऊपर कर्ज बढ़ने लगा तो उन्होंने लेदर की बजाय कैनवास के जूते बनाना शुरू कर दिए। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलती है कि ट्राई न्यू एलिमेंट्स। उन्होंने जूते तो सिर्फ वही रहे, बस उन्होंने क्या किया, लेदर की जगह कैनवास के जूते बनाना शुरू किए। जिससे यह फायदा हुआ कि लेदर एक तो महंगे आते थे और ज़्यादा वजनी भी होते थे, और कैनवास सस्ते आते थे और हल्के भी होते थे, जिसके लोगों को कैनवास के जूते बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। और जैसे ही कैनवास मार्केट में फेमस हुआ, कंपनी की ग्रोथ फिर से दोबारा बढ़नी शुरू हो गई। चौथी चीज़ हमें उनसे ये सीखने को मिली कि ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। उनके पास नॉलेज था, बट वो फिर भी 1904 ईस्वी में अमेरिका गए ये सीखने के लिए कि हम एक साथ ही कैसे, किस टेक्निक से एक साथ ही बहुत सारे जूते बना सकते हैं। तो ये बिजनेस में भी आपको सफल होना है या अपनी ज़िंदगी में भी सफल होना है, तो हमेशा एक बात को याद रखिए, ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। जब आप नई नई चीज़ों को पढ़ते हैं, जब आप नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने अमेरिका जाके नई नई चीज़ें के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिससे अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा तेज़ी से
बढ़ाने लगे। वहाँ पे उन्होंने जाके सीखा कि कैसे एक साथ ही कई सारे जूते बनाए जा सकते हैं। इससे उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होने के साथ साथ मार्केट ज़्यादा कैप्चर करने लगे और रिटेल शॉप्स भी ज़्यादा खोल दिए, जिससे उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगी और एम्प्लॉय भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। बट वो कहते हैं ना कि जब आप सफल होने लगते हैं तो जिस तरीके से आपको सफलता मिलती है उसी तरीके से आपको प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ है, उनसे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। उनकी जीवन में एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनके छोटे भाई की डेथ हो गई और उनकी बहन की भी शादी हो गई, तब वो सिर्फ अकेले पड़ गए। पर उन्होंने इस प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और अपनी कंपनी को लेकर आगे बढ़ते रहे। सन 1912 में उनके 600 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो चुके थे और कई सारी रिटेल शॉप्स भी खुल चुकी थी और सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था। बट 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो उस टाइम क्वालिटी और सस्ते दामों से माने जाने वाली कंपनी को सेना की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर जूते बनाने का ऑर्डर मिला। तब थॉमस बाटा ने अपने कंपनी में 10 गुना ज़्यादा एम्प्लॉय को रखना पड़ा और सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सेना को जूते बना के दिए। जब 1918 में वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तब मार्केट में मंदी का दौर आया। तब वहाँ पे थॉमस बाटा ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो कहते हैं ना, जहाँ इश्क है वहाँ रिस्क है। तो थॉमस बाटा का इश्क था उनकी कंपनी, तो रिस्क तो लेना बनता ही था। तो उन्होंने रिस्क यह लिया कि जितने भी उनके प्राइस थे जूतों के उन्होंने कम कर दिए, हाफ रेट पे बेचने लगे। इसको देख के उनके कंपनी के वर्कर्स ने भी 40% सैलरी छोड़ दी और 60% सैलरी पे ही काम करना शुरू किया। यह देखकर थॉमस बाटा बहुत खुश हुए। तो यहाँ से हमें पांचवी चीज़ यह सीखने को मिलती है कि टीम वर्क। यदि आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है टीम वर्क। यदि आपकी टीम अच्छी है तो आप बिजनेस में हमेशा सक्सेसफुल होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आपके टीम के लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे और आप आगे बढ़ने में कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। तो एक ऐसे टीम की निर्माण करिए अपने बिजनेस को सफल बनाने में कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम है तो वो टीम आपको सपोर्ट करे और आपको आगे बढ़ाए। इस रिस्क से फायदा थॉमस बाटा को ये हुआ कि जहाँ पे सारी बिजनेसमैन अपनी कंपनी को बंद कर रहे थे वहाँ पे इनकी आय डबल हो गई और इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो सही कहा गया है, जहाँ इश्क है वहाँ रिस्क है। तो रिस्क इन्होंने लिया और जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे आप, जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और इनका इश्क तो इनकी कंपनी ही थी तो रिस्क तो लेना बनता ही था। और जब ज़्यादा इश्क होता है तो वहाँ ग्रोथ होता ही है, तो इनकी भी कंपनी ग्रोथ करने लगी। और देखते ही देखते बाटा फुटवियर पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। ये कैसे हुआ? उनके मेहनत से और 5 स्ट्रेटेजी से। मौजूदा समय में बाटा ने 70 से अधिक देशों में अपने मार्केट को कैप्चर किया है और 5200 से ज़्यादा रिटेल शॉप को भी उन्होंने ओपन किया है, जहां पे उनके शूज आज बिक रहे हैं। सन 1932 में थॉमस बाटा इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। बट उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे मैं आपको इनकी 5 स्ट्रेटेजी को बताता हूँ जिससे कि आप भी बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। पहला, सिंगल ट्रेड। दूसरा,
नेवर मिस अपॉर्चुनिटी, तीसरा ट्राई न्यू एलिमेंट्स, चौथा ऑलवेज लर्न समथिंग और पांचवा टीम वर्क। तो आप भी इन पांचों चीज़ों को अपनाइए और अपने बिजनेस को शुरू करिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसी ही आपको वीडियो डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। हम मिलेंगे फिर अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।